जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, तेरी यही अमर कहानी। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आपके अपने YouTube चैनल कुंडली गुरुजी में मैं ब्रजकिशोर दास आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। शिव का अर्थ कल्याण एवं लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, अर्थात उस परमात्मा की कल्याणकारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक ही शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ है। शिवलिंग पूजा गृहस्थों का परम धर्म है। इसी धारणा में जहाँ कहीं भी कोई वृक्ष, पत्थर, पर्वत, शैलकूट यदि लिंग की आकृति धारण किए हुए दिखता है तो उसे भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कुंडली गुरुजी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करना ना भूलें। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत्यु कहते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई और वह निद्रा में चली गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला तथा भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा श्रवण कर ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो निद्रा में थी। जब भगवान की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा श्रवण की है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम यह कथा इस गुफा की खोज एक गडरिये ने की थी। इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत्यु का रहस्य बताया था। आइए जाने इस स्थान से जुड़े 10 रहस्य। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। इसी कारण से इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। वैसे अमरनाथ स्थित शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। दूसरा, अमरनाथ गुफा का आकार लगभग 150 फुट है। इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं।
इन्हीं बूंदों से एक स्थान से टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है। तीसरा आश्चर्य के बात तो यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि ऐसी गुफाओं में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। अमरनाथ के प्रमुख शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड भी निर्मित होते हैं। चौथा, मान्यता है कि इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमृत की कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर उसी समय जन्मे शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। पांचवा, ऐसी कथाएं भी प्रचलित हैं कि जिन भक्तों पर शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं उन्हें कबूतरों के जोड़े के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठा, यह भी कहा जाता है सौभाग्यशाली लोगों को दर्शन देने वाला कबूतरों का ये जोड़ा दरअसल वही है जो भगवान शिव द्वारा वर्णित अमृत की कथा सुनकर अमर हो गया है। सातवां, कुछ धर्मचार्यों का मत है कि शिवजी जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने जिन स्थानों पर छोटे छोटे अनंत नागों को, माथे के चंदन को, पिस्सुओं को और गले के शेषनाग को छोड़ा था, वे सब अनंतनाग, चंदनवाड़ी, पिस्सू टाप और शेषनाग नाम से प्रसिद्ध हुए। आठवां, अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये बूटा मालिक को चला था। आज भी मंदिर का चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। साथ ही वहाँ पर सभी फूल बेचने वाले भी मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। नौवां, कहते हैं कि पशुओं को चराते हुए जंगल में इस गडरिये की मुलाकात एक साधु से हो गई थी। साधु ने बूटा को कोयले से भरी एक कांगड़ी दी। जब ये घर पहुंचकर उसने कांगड़ी में कोयले की जगह सोना पाया तो वह बहुत हैरान हुआ और उसी समय साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहाँ साधु की जगह एक विशाल गुफा ही मिली और उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ स्थान बन गया। 10वां, अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक भी कहते हैं, जो तमाम भक्तों और साधु संतों के साथ साथ एक जुलूस के रूप में शुरू होती है। इस दौरान आने वाले सभी श्रद्धालुओं की देखभाल भी तमाम जिम्मेदारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड लेता है। आइए जानते हैं कि कैसे पहुंचे अमरनाथ। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए वैसे तो 2 रास्ते हैं। पहला है पहलगाम। यह थोड़ा लंबा तो है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक प्रतीत होता है और ठीक ही माना जाता है। सरकार भी इसी रास्ते से अमरनाथ जाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। इसी रास्ते से जाते हुए कई दर्शनीय स्थल भी आते हैं, अनंतनाग, चंदनवाड़ी, पिस्सू घाटी, शेषनाग, पंचतरणी आदि। ऑक्सीजन की कमी और ठंड कई बार यात्रियों को परेशानी का सबब बन जाती है, इसलिए यात्री सुरक्षा के तमाम इंतजाम साथ लेकर चलते हैं। वही दूसरा रास्ता सोनमर्ग बल्टाल से होकर जाता है। यहाँ से जाने वाला रास्ता काफ़ी जोखिम भरा माना जाता है, इसलिए खतरों के खिलाड़ी ही इस रास्ते का रोमांच लेते हैं। यहाँ से जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा खुद यात्री ही उठाते हैं। सरकार किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती। हालांकि यहाँ से अमरनाथ गुफा में दर्शन करके सिर्फ एक ही दिन में वापस कैंप लौटा जा सकता है। पहलगाम और बल्टाल तक जाने के लिए आपको सवारी भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन असली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा देना ना भूलें। इसके साथ मैं ब्रज किशोर आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय बाबा बर्फानी।